हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकल के आई है CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2025। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है, जो जैसे कि इंस्टीट्यूट अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। जैसे कि CSIR NGRI जो है वो वर्क फोर्स जो जैसे कि रिफ्लेक्टिव जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। जैसे कि ओपनिंग डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है 2 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट हो जाएगा 5 मई 2025 को। सिंस एप्लीकेशन और ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना रहेगा। इसके बाद CSIR इन्वाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट नेम दिया रहेगा SJSA, नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल। टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 है, अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से। पे मैट्रिक 7 CPC है। इसके बाद यहाँ आप देख लेना टोटल इम्प्लीमेंट कितना मिलेगा आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कराना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक। इसके बाद एज लिमिट आपका यहाँ पे 28 है, 28 के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट में टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 है। जैसे कि टोटल पोस्ट 1 है ओनली जनरल के लिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, टोटल पोस्ट 2, जनरल के लिए यहाँ पे 2 है। इसके बाद यह आपको नोटिफिकेशन है, आपको PWD अगर रहेगा तो आप देख लेना आपको कितना रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको और नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको जितना यहाँ पे जैसे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा ये सब दिया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडिया ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। जो भी आप सुटेबल रहेंगे आप ये फॉर्म फिलअप करना रहेगा। जैसे कि आपको टाइम कितना मिनट का रहेगा ये सब दिया हुआ है। इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना रहेगा, इसका वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही आपको नोटिफिकेशन लिंक और फॉर्म अप्लाई लिंक, डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे फॉर्म अप्लाई लिंक पे, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 2 अप्रैल 2025, इसका लास्ट डेट 5 मई 2025 को रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड और पोस्ट नंबर ऑफ द पोस्ट और जनरल कितना पोस्ट है, अपर एज लिमिट कितना रहेगा, पे लेवल क्या रहेगा और आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अपना email ID यहाँ पे आपको डालना रहेगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना रहेगा। पासवर्ड जैसे कि आपको ऐसा डालना रहेगा जैसे कि बड़ा है, छोटा है, नंबर और इस यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर। इसी प्रकार का यहाँ पे आपको 8 डिजिट का बना लेने का है। मिनिमम आप 5 से 8 डिजिट तक आप बना लेंगे और यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना email ID और यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद प्राइमरी डिटेल यहाँ पे आपका जो भी 10th के यहाँ पे जो भी आपका 10th में नेम रहेंगे आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वही सेम टू सेम आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे आपका 10th का नेम जो आपके 10th के मार्कशीट पे रहेगा सेम टू सेम आपको पूरा नाम वही लिखना रहेगा। अगर आपने नेम चेंज किया है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपने क्या नेम चेंज किया है आपको ये लिखना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आपने नेम नहीं चेंज किया है यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपको लिख देना यहाँ पे जैसे कि अगर आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका रहेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद कौन से ईयर में आपने जैसे कि जन्म लिया है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद इस पर क्लिक करना, आपका यहाँ पे एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटीजन इंडिया, जेंडर यहाँ पे आपको मेल,
आपका जो भी जेंडर रहेगा, मेल फीमेल जो भी आपका रहेगा। इसके बाद आपका रिलीजन कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी हो 40% और उसके ऊपर हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आप ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड एंड हेयरिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, कैरम प्लाजा अगर आप रहेगा तो इस पर क्लिक करके, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो इस पर क्लिक करना रहेगा। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके ये सब ऑप्शन और मतलब चालू नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना रहेगा, जो भी आप कैटेगरी के हो। अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा, आपको नोटिफिकेशन है, आपको देख लेना कितना कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जैसे कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, जनरल के लिए अगर रहेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए आपको मिलेगा, एससी हो गया, एसटी हो गया, आपको जो भी रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर देना रहेगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे तो यहाँ पे आपको डे मंथ ईयर, यहाँ पे आपको जैसे कि लेंथ ऑफ सर्विस ही नाम यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू गवर्नमेंट परमानेंट गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हो, ऑटोनोमस बॉडी में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, डिटेल देना रहेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन का और पोस्ट हेल्ड आपका कहाँ है। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू ए CSR एम्प्लॉय, अगर आप CSR एम्प्लॉय तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको, अगर आप यस पे क्लिक करोगे, आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देना और लैब एंड डेजिनेशन का। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा, आपको जो भी रहेगा। आर यू, जैसे कि आप बाहर देश में रह रहे हो तो यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे आपको कौन से स्टेट में रह रहे हो और कौन से स्टेट में आप रह रहे हो, यहाँ पे आपको उनका नेम लिखना रहेगा, कंट्री का। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना रहेगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको लिखना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दिया हूँ। आपको आपको आपका जैसे कि आपका पूरा एक्चुअल एड्रेस आपको लिखना रहेगा, जो भी आपका रहेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। सिटी आप देना, कौन से स्टेट सिटी में आप रह रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट देना। स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड देना रहेगा। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे जो भी आपके पास आधार कार्ड पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा तो ये फिल कर देना। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों अलग अलग फिल करना। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे सेकंड ईमेल आईडी भी दे सकते हो, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। और एनी रिलेटिव इन CSIR, अगर कोई भी रिलेटिव काम करते हो, यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका नेम और रिलेटिव देना रहेगा, पोस्ट कौन से पोस्ट पे है, लैब है, इंस्टीट्यूट का नेम देना रहेगा, आपका रिलेशन क्या है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। और अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने जो भी प्राइमरी डिटेल पे फिल किया रहेगा जो, इसके बाद यहाँ पे आप वेब करके देख सकते हो आपने क्या क्या फिलअप किया है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट कोड आपको देना रहेगा, सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपका प्राइमरी डिटेल सबमिट यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का, आप 10th कौन से बोर्ड से किए थे, यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। आपका सब्जेक्ट क्या था ये आपको जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। मैंने आपको डेमो के लिए लिख के बता दिया है। आपको अपना एक्चुअल डेटा जैसे कि फिलअप करना रहेगा। आपको परसेंटेज कितना था, आपका यहाँ पे पासिंग मार्क आपका कितना था, ये आप जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आपने कौन से ईयर में आपने किया था ये दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, जो भी आपका क्लास रहेगा ये यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोड क्या आता है, रेगुलर, डिस्टेंट, अदर, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे दे देना। यहाँ पे आप अपलोड कर देना सर्टिफिकेट 10th का। इसके बाद अगर आप 10th 12th यहाँ पे दे रहे हो, 12th लिखना। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख लेना, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ।
आपको यहाँ पे अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद इसका भी आप जैसे कि डेट यहाँ पे जैसे कि दे देना, आपके सब मार्कशीट पे लिखा रहेगा जो भी आपका डेट रहेगा। इसके बाद आपका कौन से ईयर में किया था, आपका फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास जो भी आपका क्लास रहेगा दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोड क्या आता है, रेगुलर डिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा 12th का सर्टिफिकेट। अगर आपने यूजी किया है, पीजी किया है और अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो सेम टू सेम। इसके बाद आपका डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस हो, अगर आपको एक जॉब को किए हो, इन इन केस ऑफ स्टिल वर्किंग, अभी भी काम कर रहे हो, सिलेक्ट एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट और 5 मई 2025 इन डेट ऑफ लिविंग फील्ड पे लिख करना रहेगा, अभी भी काम कर रहे हो। अगर आपने जैसे कि एक्सपीरियंस आपका रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना रहेगा। पहला आपने जॉब क्या किया है, सेकंड आपने क्या किया, थर्ड आपने क्या किया है। ऐड रो पे क्लिक करना। ऐड रो पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन बॉडी, ऑटोनोमस जो भी आपका रहेगा सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्टिंग, पोजीशन हेल्ड, आप कौन से पोजीशन पे हो, आपका पीरियड कभी से स्टार्ट हुआ था और कभी ख़त्म हुआ था, नेचर ऑफ वर्क क्या था, रेम्यूनरेशन क्या था। अगर नहीं है तो यहाँ पे जिसे डिलीट करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके पहले यहाँ पे आपको इसको टिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे टिक करते हो, यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट, पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। वहाँ पे जो चालान जो भी आईडी रहेगा वहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। इसके बाद जैसे आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिटेड, यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई देगा। इसके बाद आपको जैसे कि अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फ़ोटो मैक्सिमम साइज़ आपका 100 KB से अंदर होना चाहिए और यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी 50 KB से अंदर होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप फ़ोटो को अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जैसे कि देना रहेगा। आपके 10th का मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास जैसे कि डेट ऑफ बर्थ भी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो भी आप अपलोड करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल हो गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। इसके बाद हो गया एससी एसटी। अगर आप जनरल रहेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने कभी नेम चेंज किया है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। एनओसी यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा और नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद एक्स सर्विस मैन हो गया, अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ना, रहोगे तो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। PWBD सेम है, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेड, आपने जो भी पेमेंट किया है, आपने जो भी पेमेंट किया रहेगा यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट उसका अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। अपलोड करने के बाद इस पर टिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। ये लिखा हुआ है अपलोड द अदर डिटेल्स वंस सबमिटेड। एक बार सबमिट होने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी चेंज करना रहेगा, जैसे कि कैंसिल पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा तभी आप यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि डन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस से चूज़ करना रहेगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको कौन से, पहला आपको स्टोर परचेज, सेकंड आपको जैसे कि जनरल हो गया, इसके बाद आपको फाइनेंस अकाउंट हो गया। जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना रहेगा आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो रीसेट प्रेफरेंस करके फिर से वापस फिलअप करेंगे तो हो जाएगा। आप कौन से एग्ज़ाम में कौन सा पेपर में आप देना चाहोगे, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप सूटेबल रहेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप रिसिप्ट नंबर आपको देना रहेगा, चालान नंबर जो भी आपका रहेगा, चालान डेट यहाँ पे आपको दे देना। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म जैसे कि सबमिट हो जाएगा। आप इसे जैसे कि डाउनलोड कर सकते हो प्रिंट आउट को। और यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, आप जैसे कि कुछ भी दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।